जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फॉर 2024 अकॉर्डिंग टू सेबी। दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो हमें सेबी रेकमेंड कर रही है या फिर कुछ म्यूचुअल फंड की स्कीम हमें सेबी बता रही है जिस म्यूचुअल फंड की स्कीम में हमें निवेश करना चाहिए। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे यकीन है कि आप सभी ने ये न्यूज़ तो सुन ही लिया होगा कि सेबी ने एमफी को बुला करके इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई, जो भी ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस हैं जो खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं, उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, तो उनको अपनी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की जरूरत है। इसके लिए सेबी स्ट्रेस टेस्ट भी कंडक्ट कर रही है। तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी के और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है जिनको अपनी पोर्टफोलियो में बदलाव करने की शायद जरूरत ना पड़े, और बहुत सारे ऐसे भी मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हैं जिनको अपनी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में शायद से बदलाव करने की जरूरत पड़ जाए। तो अकॉर्डिंग टू सेबी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आज के वीडियो में जिस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो के बारे में मैं आप सभी से चर्चा करने जा रहा हूं, उस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में जो भी म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं, शायद से उन म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं उनको बदलाव करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू सेबी। तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा, गलत मीनिंग इसका मत निकालिएगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कोई म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो हमें सेबी रेकमेंड कर रही है, क्योंकि ये जो सेबी है वो किसी भी तरह का कोई भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स रेकमेंड कभी भी नहीं करती है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो 2024 में एक म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बना करके निवेश करने की सोच रहे हैं, तो इस पोर्टफोलियो को वो कंसीडर कर सकता है। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि अगर आपके पास पहले से एक एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो होगी, उसमें अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड की स्कीम होंगे, तो उनको रीबैलेंस करके या फिर बदल करके आज की वीडियो में जिस म्यूचुअल फंड के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ उसमें आप इन्वेस्ट करने लगे। तो ऐसा भी मेरा कहने का मतलब नहीं है। अगर आप नए सिरे से निवेश करने की सोच रहे हैं तो इस पोर्टफोलियो को आप कंसीडर कर सकते हैं जिस पोर्टफोलियो के बारे में मैं आप सभी से बताने जा रहा हूं। और अगर आपके पास एक अच्छी सी पोर्टफोलियो होगी तो आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मैंने वो म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बना ली है जिस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो के बारे में इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सभी से जिक्र किया था। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो के अंदर मैंने 5 म्यूचुअल फंड की स्कीमें ऐड की है। इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो के अंदर जो भी म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं, इन स्कीमों के अंदर जो भी स्टॉक्स हैं, मुझे लगता है कि उन स्टॉक्स में शायद कोई भी चेंजेस करने की जरूरत ना पड़े। मैंने कहा शायद कोई भी चेंजेस करने की जरूरत ना पड़े, ये कोई गारंटी के साथ नहीं है। हमारे इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में सबसे पहला फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड तो होगा ही। जब हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करते हैं तो हमारा पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में तो जाता ही है, हमारा कुछ पैसा फॉरेन के जो स्टॉक मार्केट है वहां पे भी जाता है, और ये फंड कुछ डेट में भी एक्सपोजर लेता है। तो इस फंड को आप ऐसे कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन करने वाला फंड नहीं है, ठीक ठाक रिटर्न देने वाला फंड है। तो इस फंड को हम कंसीडर कर रहे हैं जो कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। और हमारा जो दूसरा फंड है वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ये फंड ऐसा फंड है जो स्टॉक मार्केट में ऐसे स्टॉक्स को उठाता है जिन स्टॉक्स को किसी कारण से स्टॉक मार्केट ने अवॉइड करके रखा है, जो वैल्यू फॉर मनी है, अच्छे खासे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। यानी कि जैसा सेबी का कंसर्न है उसके मुताबिक ही एसबीआई कॉन्ट्रा फंड काम करता है। जो वैल्यू फॉर मनी, जो सस्ते स्टॉक्स मिलते हैं, जो अच्छे खासे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, उस तरह के स्टॉक्स में ये जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है वो निवेश करता है। अगर आप चाहें तो एसबीआई कॉन्ट्रा की जगह पर आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड भी ले सकते हैं। ये जो कॉन्ट्रा और वैल्यू है ये दोनों एक ही कैटेगरी के फंड है, बस नाम अलग अलग है, लेकिन काम दोनों का एक ही है। तो अगर आप चाहें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की जगह पर आईसीआईसीआई पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड कंसीडर किया है। हमारी पोर्टफोलियो के अंदर जो तीसरा फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मिड कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड है। इस फंड में भी बहुत सारे लोगों ने निवेश करके रखा है और पिछले दिनों इस फंड ने बहुत ही शानदार रिटर्न हमें दिया है। हमारी पोर्टफोलियो के अंदर जो चौथा फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करने वाला ये फंड है। स्मॉल कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड है। मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को बताया था कि सेबी जो है स्ट्रेस टेस्ट कर रही है, उस स्ट्रेस टेस्ट में
कौन से वो स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के फंड है जो क्वालिफाई कर पाएंगे और कौन से ऐसे फंड है जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जिनको अपनी पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की जरूरत पड़े। उस वीडियो के अंदर मैंने ये देखा था कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, हो सकता है कि इनके म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में शायद से कोई भी बदलाव करने की जरूरत ना पड़े। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जा करके जरूर देख लीजिएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से वो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड, कौन से वो मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है जिनको अपनी पोर्टफोलियो में शायद बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है, और कौन से ऐसे फंड है जिनको अपनी पोर्टफोलियो में शायद बदलाव करने की जरूरत ना पड़े। तो उस वीडियो को देख करके बहुत हद तक आपको ये क्लियर हो पाएगा। अब हमारे म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में जो 5वां फंड है वो है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप जगत का एक उभरता हुआ सितारा, मुझे लगता है कि ये फंड बहुत ही बेस्ट फंड होने वाला है। इसका एम साइज भी थोड़ा सा कम ही है और पास्ट रिकॉर्ड भी बहुत ही शानदार है। तो पिछले दिनों आप देख सकते हैं इस फंड ने बहुत ही शानदार रिटर्न दे करके दिखाया है। तो हल्का फुल्का बहुत ही शानदार फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का, इसलिए मैंने जो 5वां फंड है उसे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड को ऐड किया है। तो अब आप देख सकते हैं हमारी पोर्टफोलियो के अंदर एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है जो बहुत हद तक स्टेबल है, इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है। और वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ले रखा है, और मिड कैप कैटेगरी का एक शानदार मिड कैप फंड, और 2 हमने यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड ले रखा है। अब आप देख सकते हैं हमारी पोर्टफोलियो के अंदर नंबर ऑफ फंड जो है वो 5 ही है, और ये जो 5 फंड है ये अलग अलग फंड हाउस से आते हैं। तो इस बात से हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि हमें अलग अलग 5 फंड हाउस, 5 अलग अलग जो फंड मैनेजर हैं उनकी जो एक्सपर्टीज है इसका बेनिफिट मिल जाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग करते क्या है कि एक म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में एक से ज्यादा फंड एक ही फंड हाउस के रख लेते हैं, तो ऐसे में हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अगर हम इस तरह से निवेश करते हैं तो हमें मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नए सिरे से म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बना करके निवेश करने की सोच रहा है, तो मेरे ख्याल से ये पोर्टफोलियो उस व्यक्ति के लिए वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो साबित हो सकती है, और शायद इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में कोई भी चेंजेस करने की जरूरत ना पड़े। और एक बात मैं और आप सभी को बता दूं कि ये जो म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो मैंने आप सभी को बताई है, ये नई म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो नहीं है। कुछ इसी तरह का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मैंने पहले भी आपको बना करके बताया था, तो मैं पहले वाले बात पर भी अभी भी कायम हूं। आप मेरी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको सिमिलर म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो देखने को मिलेगी। तो मैं अपने बात से बिल्कुल भी मुकर नहीं रहा हूं। अगर मेरी आपने पहले वीडियो देखी होगी तो उस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि सेम यही फंड आपको देखने को मिले होंगे। अगर मेरी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में बदलाव होता भी है तो बहुत मामूली बदलाव होता है, एक आधा फंड का बदलाव होता है, नहीं तो एज इट इज उसी तरह के पोर्टफोलियो रहते हैं। तो मैं बार बार जो भी पोर्टफोलियो बनाता हूं उसके अंदर मैं ये जो म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं उनको चेंज नहीं करता हूं। तो जो बातें मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी से कह रहा हूं, अगर आप उसे क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जा सकते हैं और म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो की वीडियो देख सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि उस वीडियो के अंदर भी मैंने इन्हीं सारे म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है, और इन्हीं सारे म्यूचुअल फंड की स्कीमों को मिला करके म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाया है। तो अगर कोई नए सिरे से निवेश करने के लिए सोच रहा है तो इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को कंसीडर कर सकता है। और मुझे लगता है कि ये वो म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो है जिसमें ये जो सेबी का कंसर्न है ओवर वैल्यूएशन का लेकर के, उसको आप अवॉइड कर पाएंगे। तो अगर कोई नए सिरे से म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाना चाहता है या फिर अपनी पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि इन म्यूचुअल फंड की स्कीमों के साथ में आप नया पोर्टफोलियो बना सकते हैं या फिर अपने म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि अगर वो भी 2024 में सेबी के कंसर्न आने के बाद म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाने की सोच रहे हैं तो बड़े ही आराम से इस तरह की म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो वो भी बना पाए। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा है और म्यूचुअल फंड में लमसम करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आपकी दिनचर्या बहुत ज़्यादा बिजी है जिस वजह से आप स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, जब भी म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा समय होता है, मौका होता है, तब मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करता हूं कि अभी सही समय है, आप म्यूचुअल फंड में लमसम करके इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जाकर के चेकआउट जरूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है, अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हैं,
उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फ़ोन करके अपने कंफ्यूजन का सलूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।